हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, और इसी क्रम में हमारे पॉलिटी के 9 वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का 10वां वीडियो लेकर के आए हैं और इसके अंदर 50+ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की, केंद्र के अभिकर्ता की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका होती है वो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का, मृत्यु दंड के परिहार या लघुकरण का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला वाला, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। ठीक है, ये मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की जो शक्ति होती है ये किसको प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की पद अवधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है, या राज्यपाल की पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि क्या इनमें से सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल की पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल गलत है, तीनों हमारे सही है। तो जो गलत है वही हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा, या उपरोक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विधानमंडल के द्वारा। तो अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे सी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है हमारे, विधानसभा का सत्रावसान कराने का, विधानसभा भंग करने का, विधानसभा स्थगित करने का, विधानसभा बुलाने का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा स्थगित करने का। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति, प्रधानमंत्री की स्वीकृति। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, या फिर 1 माह। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा, या फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा।
तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर सकता है? ऑप्शन है हमारे हाँ, नहीं, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार या फिर अस्पष्ट। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, हाँ। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 333 के अनुसार विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य मनोनीत कर सकता था। लेकिन अब क्या हो गया है, 2020 से भारत की संसद और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सीटों को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारिता, आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5, 10, 15, निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। अगला प्रश्न है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? बी विश्वनाथन, एम धवन, वी गोपाला रेड्डी या फिर भगवान सहाय। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, भगवान सहाय। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? श्री प्रकाश, सरोजनी नायडू, धर्मवीर या जीडी तपासे। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? एनडी तिवारी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या फिर लक्ष्मीकांत झा। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, पद्मजा नायडू। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3, 1/2, 1/6 या फिर 1/12। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/6। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषणों से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रपति आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर जब वह इसकी आवश्यकता समझे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन है, राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी रहेगा, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो यहाँ पे भी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को या फिर अटॉर्नी जनरल को? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गवर्नर को। गवर्नर यानी राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 या 3,50,000? तो दोस्तों यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी, 3,50,000। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य की संचित निधि से। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो जो सही नहीं है वही हमारा आंसर रहेगा, यानी सी हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है
विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी, केवल 4, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वो कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 153 के तहत, 154 के तहत, 155 के तहत या फिर 156 के तहत? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, 155 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉलिटी के 50+ क्वेश्चन जो हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं, और ये क्वेश्चन थे राज्यपाल से रिलेटेड। टॉपिक में हमारे पास राज्यपाल टॉपिक है, तो आज हमने यहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और इसी तरह से आपको वीडियो चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।